हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स सारथी चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहा हूं और पूरा 10th क्लास का मैथमेटिक्स मैं फिजिक्स सारथी चैनल पर पढ़ाऊंगा और इसमें कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे और वैसे छात्र जो टॉपर्स हैं वे कंपटीशन के लायक हो जाएंगे। मेरी पढ़ाई जो है वह केवल बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से नहीं है, मैं कम्पिटिटिव टीचिंग करूँगा। बोर्ड एग्जामिनेशन 100% आपका मार्क्स आएगा और किसी भी कंपटीशन में जो मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा, किसी भी कंपटीशन में, चाहे एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हो, एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, आईआईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, बीआईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, मेडिकल का एग्ज़ाम, जहाँ भी आप पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे रहे हो, उस सब में आपको 100% क्वेश्चंस आएंगे, लड़ेगा और आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th मैथ्स। फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम। मैं समझता हूँ कि नंबर सिस्टम क्लास 9th में भी पढ़े हैं, 8 में भी नाम सुने हैं, 9th में, 8 में, 7th में भी नाम सुने होंगे कि नंबर सिस्टम। टुडे आई एम गोइंग टू डीपली टीचिंग अबाउट द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम स्टूडेंट्स काफ़ी ध्यान से आप देखेंगे नंबर सिस्टम के संबंध में। एक्चुअली नंबर सिस्टम है क्या? व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? सबसे पहले तो स्टूडेंट के दिमाग में यह बात आता है कि एक्चुअली फला चैप्टर है क्या, इसका क्या यूटिलिटी है, हमारे लाइफ में इससे क्या यूज होगा। बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं माइंड में, मैं भी चूँकि स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम सबसे पहले जान लो। किसी भी फिनोमेनन, एनी टाइप ऑफ इवेंट्स को जब हम मैथमेटिकली उसको मेजर करते हैं और हम उसे न्यूमेरिकली मेजर करते हैं, एनी टाइप ऑफ इवेंट्स मेजर्ड न्यूमेरिकली, दैट इज कॉल्ड, दैट कम्स इन नंबर सिस्टम, या दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक्चुअली क्या है? एनी टाइप ऑफ इवेंट्स, एनी टाइप ऑफ events measured numerically, then that comes in number system, yeah, that is called number system, that is called नंबर सिस्टम। ये नंबर हो जाता है स्टूडेंट्स किसी भी तरह के घटनाओं को जब हम न्यूमेरिकली मेजर करते हैं तो वह नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम में इसका परिवार बहुत बड़ा है, इसका नंबर सिस्टम का परिवार बहुत बड़ा है। इसमें जितना भी आप अभी तक नंबर के बारे में सुनते आए हैं सारे के सारे आ जाते हैं। जैसे कोई भी इवेंट्स को हम जब न्यूमेरिकली मेजर करते हैं तभी वह नंबर सिस्टम के अंतर्गत आएगा। जैसे अगर कोई स्टूडेंट कहेगा कि कार जो है वह मोटरसाइकिल से अधिक स्पीड से जा रहा है, यहाँ पर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन इवेंट्स के बारे में नहीं बतला रहा है, यहाँ कंपैरेटिवली मेजर किया जा रहा है। मतलब कार इज मूविंग फास्टर देन द बाइक, so it doesn't come in the number system. But students, when we say the speed of car is 120 km per hour and the speed of the bike is 80 km per hour, then we say the car is moving faster than the bike by 40 km per hour. कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिक स्पीड से बाइक से जा रही है, तो हम कहेंगे कि यह नंबर सिस्टम के अंतर्गत आ गया। चूँकि 120 किलोमीटर पर आवर ये मेजरमेंट जो है यह न्यूमेरिकली मेजरमेंट है, 80 किलोमीटर पर आवर यह भी न्यूमेरिकली मेजरमेंट है।
तो व्हेन वी मेजर एनी इवेंट्स न्यूमेरिकली देन दैट कम्स इन नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का परिवार बहुत बड़ा है, इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, बट सबसे पहले इस नंबर सिस्टम में एक रियल नंबर की बात आती है, और एक जब रियल है तो इमेजिनरी भी होगा, इमेजिनरी नंबर भी आ जाएगा। इमेजिनरी नंबर, जहाँ दिन है तो रात होगा, बड़ा है तो छोटा होगा, ये बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। धनी है तो गरीब होगा, दिस इज नॉट अपोजिट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। सुंदर है तो कुरूप होगा, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो उसी तरह से रियल नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट इमेजिनरी नंबर भी होगा। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रियल नंबर एज वेल एज द इमेजिनरी नंबर सिस्टमेटिकली। हम लोग क्रमबद्ध रूप से रियल और इमेजिनरी नंबर का स्टडी करेंगे। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर स्टडी। रियल नंबर, बहुत इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। बहुत लोगों से आप सुने होंगे, बहुत टीचर आपको पढ़ाए होंगे रियल नंबर क्या है, जो रियल होगा, बट ऐसी बात नहीं है। रियल नंबर कहते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट हो, जो इस ब्रह्मांड के अंदर कायम हो, सही हो। साथ ही साथ वी कैन डिफाइन इट those numbers whose square is always positive, those numbers whose square is those numbers whose square is there those numbers whose square are पॉजिटिव कॉल्ड रियल नंबर। वैसे नंबर जिसका स्क्वायर करें तो पॉजिटिव आ जाएगा तो रियल नंबर है। साथ साथ जिसका स्क्वायर करें और वह पॉजिटिव नहीं आए तब तो इमेजिनरी हो गया, सीधी सी बात। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो स्टूडेंट्स। जीरो, इट इज ऑलवेज भी पॉजिटिव, जीरो इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे हम लोग कभी फिजिक्स में जानते हैं कि टेस्ट चार्ज जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है, वैसे ही जीरो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यह भी एक रियल नंबर है। 1 2 3 ऑल, √2 √3 √5 √7 ऑल दीज आर ऑल्सो रियल नंबर। 1/√2 √3/2 -1/2 -√3/2 √3/5 एनी नंबर, ऑल दीज नंबर्स आर रियल। चूँकि जब भी कोई भी संख्या को, कोई भी नंबर को स्क्वायर जब करोगे तो तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा। तो ऑल दीज आर रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम हट रहे हैं आपके सिलेबस से, चूँकि क्लास 10th में इमेजिनरी नहीं जानना है, लेकिन मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि मैं कंपटीशन लेवल से आपको टीचिंग कर रहा हूँ। आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि नंबर सिस्टम के संबंध में कभी भी, कहीं भी, किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स, ध्यान दोगे। रियल नंबर तो आप समझ गए, वैसी संख्या जिनको स्क्वायर करने के बाद दोज नंबर्स हुज स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर आर पॉजिटिव कॉल्ड रियल नंबर। वैसी संख्या जिनका स्क्वायर पॉजिटिव हो रियल नंबर कहलाते हैं। अब कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। तो इसको आप कॉपी और कलम को निकाल कर बैठें और इसे नोट कर लें, इसे कभी मत भूलो। नेवर फॉरगेट टू राइट ऑल दिस थिंग्स। मैं मिटा रहा हूँ, इसे इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब सेकंड थिंग जो मैंने बताया था कि इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी काल्पनिक संख्या, दोज नंबर्स हुज स्क्वायर ऑलवेज बी नेगेटिव, दोज
numbers whose square always be negative, वैसी संख्याएं जिसका स्क्वायर करने के बाद निगेटिव है तो इमेजिनरी है। जैसे अगर कोई कहेगा कि -2 तो इमेजिनरी नहीं है, चूँकि स्क्वायर करेंगे -2 का तो -2 गुने -2 + 4 हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए इमेजिनरी नहीं है। बट इमेजिनरी नंबर क्या होगा, तो √/-2, √/-1, √-3, √/-4, all those numbers in which a square root inside the symbol of a square root is negative sign। चूँकि इन सबों को जब स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे तो केवल रूट हट जाता है, -1 आ गया तो इमेजिनरी है। और -√2 है, स्क्वायर करोगे तो -2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। शॉर्ट में मैं कह सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 is called imaginary number। A square root of -1 is called imaginary number. It is denoted by I. Therefore, a square root of -1 is equal to I. A squaring on both sides. A squaring on both sides. -1 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू y², और माइनस स्क्वायर रूट हट गया, -1 बराबर i²। Therefore i² इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स कीप इन योर मेमोरी। अब आपसे यदि कोई पूछे, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, 11th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं, सॉरी स्टूडेंट्स 12th के स्टूडेंट्स हैं, आपसे कोई पूछे कि -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ -4 विल नॉट बी अ रियल नंबर। इसका स्क्वायर रूट ऑफ -4 विल नॉट बी अ रियल नंबर बिकॉज दिस इज इमेजिनरी। तो व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ -4? -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? -4 इक्वल टू, यू कैन राइट स्टूडेंट्स 4 × -1, और 4 एज इट इज -1 मीन्स i², और ऑल ऑफ यू नो 4 का स्क्वायर रूट 2, i² का i, तो -4 का स्क्वायर रूट 2i होगा। मीन्स नोट कर लो स्टूडेंट्स, -4 का स्क्वायर रूट जो होगा वह 2i होगा। क्या होगा? 2i होगा। इसी तरह से कोई अगर पूछे आपसे कि व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ -9, तो आप स्टूडेंट्स बता दीजिए कि 3i होगा। स्क्वायर रूट -9 is not a real number, so its square root will be not a real number, that will be imaginary. Then what will be the square root of -9 in case of the imaginary? 3i. So students, real और imaginary, तो हम लोगों को इमेजिनरी नंबर भी जानकारी हो गई। और अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले रियल नंबर का काइंड्स। बहुत सारे इसका परिवार होता है, इसी का परिवार सबसे बड़ा होता है। इसके अंदर आ जाता है रेशनल नंबर। सबसे पहला रेशनल नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट, और आप क्लास 6th से रेशनल नंबर रटते आ रहे हैं। हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। तो रेशनल नंबर एक्चुअली क्या है? वैसा नंबर जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q दोनों इंटीजर्स हों, वेयर p
P and Q are integers. इंटीजर्स क्या मतलब होता है? डॉट डॉट -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. All these are integers. All positive and negative with 0 are integers. P and Q are integers. But students, Q is not equal to 0. लेकिन Q बराबर 0 नहीं होगा. रेशनल नंबर, those numbers which are in the form of P by Q, and if that is not in the form of P by Q, then that be converted into P by Q form, where P and Q are integers but Q is not equal to 0. केवल आप इतना जानते हैं, लेकिन एक कम्पिटिटिव लेवल का चीज़ इसमें और निचोड़ कर मैं लाया हूँ. वह क्या है? निचोड़ कर लाया हूँ मतलब मुर्गा उर्गा निचोड़ कर नहीं लाया हूँ, हाँ, चूहा निचोड़ कर नहीं लाया हूँ. क्या निचोड़ कर लाया हूँ? इसके अंदर का रहस्य लाया हूँ निचोड़ कर. वह क्या है कि P एंड Q शुड बी अ प्राइम, हाँ, को प्राइम नंबर. P बाई Q, where P and Q are को-प्राइम नंबर. को-प्राइम नंबर का मतलब कि इसका जो HCF हो, मीन्स बहुत भयानक चीज़ बता रहे हैं स्टूडेंट्स, मीन्स HCF ऑफ P and Q should be 1. इन दोनों का P और Q का HCF 1 होना चाहिए. शुड बी 1. अगर 1 ना हो तब तो कोप्राइम नहीं है. कोप्राइम का मतलब इसका HCF 1 होना चाहिए और वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. अगर कोई कहता है कि सर 3/12 ये जो है रेशनल है कि नहीं, मैं जवाब दूंगा, आप जवाब देंगे कि यस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेशनल बट नॉट परफेक्ट रेशनल नंबर. कैसे भाई? तो 3/12 तो है, रेशनल का रूप तो है, ई भी इंटीजर ए भी इंटीजर P बाई Q के रूप में भी है, लेकिन यह जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. P एंड Q शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाता है? क्या उलुल जुलुल बता रहे हैं सर? उलुल जुलुल बातें नहीं कर रहा हूँ. स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है कि यह अभी कटेगा. इसमें इसका को प्राइम जब 1 नहीं होगा, इसको जब आप फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो मिलेगा 3 × 1/2 × 2 × 3 × ना 1. ऐसे ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, यानी 1/4. ये जो हुआ इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म. इसी को यदि आप बढ़िया से समझ गए इस बात को कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर, HCF ऑफ P एंड Q शुड बी 1, तो फिर आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा कि √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है. जब हम प्रूव करेंगे तो वहाँ पर इसका हम सहारा लेंगे. आप याद करेंगे. तो स्टूडेंट्स ये रेशनल है और इरेशनल का है जिसका लिमिट वैल्यू नहीं हो. इरेशनल नंबर जिस नंबर का वैल्यू लिमिट नहीं हो, फाइनाइट वैल्यूज नहीं हो, इरेशनल नंबर. IRRATION इरेशनल नंबर. वैसी संख्याएं, दोज नंबर्स हुज वैल्यूज आर नॉट फाइनाइट, जिसका वैल्यू फाइनाइट नहीं हो. हुज वैल्यूज, दोज नंबर्स हुज वैल्यूज आर नॉट फाइनाइट. दोज नंबर्स हुज वैल्यूज आर नॉट फाइनाइट, जिसका वैल्यू फाइनाइट नहीं हो. जैसे एग्जाम्पल दो,
तो √2 इसका वैल्यू आप निकालते जाओ ना, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा 1.414 डॉट डॉट बहुत सारा। ये वैल्यू फाइनाइट नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि इरेशनल है। √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, हाँ, √7 इरेशनल है। ऑल दीज नंबर्स आर EDC, ऑल दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। तो ये सब इरेशनल नंबर हैं। इसी प्रकार से नंबर सिस्टम में आप जानते हैं, इस पर मैं उतना जोर नहीं दे रहा हूँ, उतना एफर्ट लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, इवन नंबर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इवन है। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, प्राइम नंबर जो केवल अपने आप से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, प्राइम नंबर कहलाता है। ऑल दीज नंबर्स, तो इस तरह से इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल और इरेशनल पर मैं जो बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। और अब हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है, सबसे पहले जानना है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा या यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहें और आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको निःशुल्क इस तरह का वीडियो मिलते रहेगा। मैं मैथमेटिक्स क्लास 10th और फिज़िक्स 10th, 11th, 12th सबों का मैं क्लास इसी तरह से यूट्यूब पर देता रहूँगा, आप हमेशा देखें। इसके बाद नेक्स्ट, ये फर्स्ट आपका हुआ ना, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे और जितनी भी तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बोर्ड लेवल का, साथ ही साथ कंपटीशन लेवल का, मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा कि आपको मज़ा आएगा, मज़ा। जो पढ़ाई से दूर भागते हैं, जो छात्र हैं, कहते हैं कि गणित से मुझे तो भय होता है। अरे गणित से डर क्यों? डोंट बी अफ्रेड बाई टू द मैथ्स, डोंट बी अफ्रेड, डरना नहीं है, इतनी आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स, अगले एपिसोड में फिर आपको मैं फिजिक्स सारथी मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक लेकर आऊँगा। बाय।